हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करेकर हरिकांत भाई में। दोस्तों, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं या जो भी लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही बेहद ही खास अपडेट आया है कि पुरानी पेंशन यानी ओपीएस जो पुरानी पेंशन सिस्टम है उसके लिए बहुत ही खास अपडेट आया है कि आप सभी जानते हैं कि 2001 जनवरी, ये देखिए 1 जनवरी 2004 के बाद जितने भी सरकारी सेवा में आए हुए कर्मी हैं उन्हें पुरानी पेंशन व्यवस्था से बाहर कर उन्हें एनपीएस में शामिल कर दिया गया था। इसी के लिए बहुत दिनों से अभी सरकार से लोगों की मांग चल रहा है कि नहीं जी, हमें पुरानी पेंशन सिस्टम है उसी में हमें रहने दो, वो जो है आपकी एनपीएस जो लागू किए हो नेशनल पेंशन सिस्टम, आप इसे रद्द कर दो, इसे आप हटा के हमारे पुरानी पेंशन सिस्टम में हमें शामिल करो। इसके लिए देश में पहली बार, ये आपके लिए बहुत ही खास अपडेट है कि देश में पहली बार पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए पहली बार केंद्र और राज्य के कर्मचारी एक साथ आए हैं। यानी दोनों राज्य और केंद्र के कर्मचारी सभी एक साथ आए हैं। केंद्र के सभी कर्मी यानी जितने भी कर्मी हैं वो सभी कर्मी, चाहे वो रक्षा विभाग हो, रक्षा कर्मी हो, रेलवे हो, डाक हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, टीचर्स हो, जितने भी कर्मचारी हैं सभी लोग ये एक साथ एक संगठन बना के 10 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंच रहे हैं अपनी मांग रखने के लिए कि जी नहीं, हमारी जो पुरानी पेंशन सिस्टम है उसे लागू करो, एनपीएस के रद्द करो। इसके लिए देश में अभी तक टोटल की बात करें तो 1,26,00,000 कर्मी ने राष्ट्रपति को पेटिशन दायर किया है कि पेटिशन दिया है कि जी पुरानी पेंशन सिस्टम जो है उसे लागू करो और एनपीएस जो है उसे रद्द करो। लेकिन सरकार के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि नहीं, आप एनपीएस में ही रहें, आपको एनपीएस में भी विभिन्न तरह के लाभ मिलेगा। लेकिन सभी लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमें पुरानी पेंशन जो है बिना गारंटी वाली जो योजना है यानी एनपीएस जो है, यानी बिना गारंटी वाली जो योजना है एनपीएस, आप इसे ख़त्म करो, ख़त्म करके और जो गारंटी वाली है पुरानी पेंशन योजना इसे आप बहाल करो। केंद्र में विभिन्न राज्यों के कर्मचारी यानी टोटल 2 लाख कर्मचारी दिल्ली पहुंच रहे हैं, यानी 2 लाख कर्मचारी अभी तक दिल्ली पहुंचे हैं। लेकिन एनपीएस जो है इसको बंद करने के लिए और ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू करने के लिए अभी तक टोटल 36 कर्मचारी संगठन बने हैं कि जो कि यह मांग कर रहे हैं कि नहीं जी, हमें देश में जो एनपीएस जो लागू किए उसे हटा के और हमें पुरानी पेंशन सिस्टम उसे लागू करो। टोटल अभी 36 कर्मचारी संगठन है वो 10 अगस्त को दिल्ली के लिए पहुंच रही है। आपके लिए बहुत ही ताज़ा अपडेट है एनपीएस को हटाने के और ओपीएस के लागू करने के लिए। लेकिन सरकार जो है वो बार बार कह रहे हैं कि आप इसी में रहें। अभी तक अगर एक नज़र आप देखते हैं कि अभी जो हमारे एनपीएस से जो हमें लाभ मिल रहा था, जैसे कि अभी कोई भी कर्मचारी उसे अभी एनपीएस में कितना के शेयर मिलता है, एनपीएस में अभी जो भी कर्मचारी उसे 14% मिल रहे हैं। यानी आपकी सैलरी जो से 10% कटते हैं, उसके बाद सरकार की तरफ से 14% आते हैं। लेकिन सरकार की कहना है कि जी 14% को बढ़ा के हम 24% कर देते हैं, 24% कर देते हैं। लेकिन कर्मचारी लोग को कहना है कि नहीं, आप 14 को 24 मत करो, आप इसे रद्द ही कर दो और हमें ओपीएस लागू कर दो, हमें ओल्ड पेंशन में रहने दो। आइए एक नज़र हम आपको बताते हैं कि ओपीएस में रहने से क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। जैसे कि मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर कोई भी कर्मचारी एनपीएस में है, जैसे कि 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी कर्मचारी वो तो एनपीएस में आ गए, उसे तो एनपीएस लागू कर दिया गया। सेवा में आए, देखिए 1 जनवरी 2004 में सेवा में आए कर्मियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था से बाहर कर उन्हें एनपीएस में शामिल कर दिया गया। एनपीएस स्कीम यानी एनपीएस स्कीम में शामिल कर्मी जो है, अगर वो 18 साल बाद अगर रिटायर हो रहे हैं, अगर वो कर्मी 18 साल के बाद अगर रिटायर करते तो उन्हें क्या मिलता है, उन्हें मिलेगा मात्र
कि ये देखिए उन्हें क्या मिलेगा, उन्हें मात्र मिलेगा एनपीएस में अगर रहते तो उन्हें मात्र मिलेगा 2417 रुपये प्रति माह पेंशन के तौर पे उन्हें मिलेगा। अगर दूसरी कर्मी है तो उन्हें मिलेगा ये 2506 रुपये, दूसरी कर्मी है। अगर यहीं पर अगर तीसरी कर्मी की हम बात करें तो अगर तीसरी कर्मी की बात करें तो 4900 रुपये प्रति माह उन्हें पेंशन के तौर पे मिलेगा अगर वह कर्मी एनपीएस में है तो। अगर यही कर्मी अगर ओल्ड पेंशन यानी ओपीएस में रहते हैं तो देखिए ओल्ड पेंशन के दायरे में रहते हैं। इन्हीं कर्मी को अगर प्रति माह की बात करें तो जिन कर्मी को 2417 रुपया मिल रहा था उन कर्मी को अगर ओपीएस में रहते हैं उन्हें मिलेगा 15,250 रुपया। देखिए कितना क्या फ़ायदा है कि 15,000 कहाँ 2417 रुपये प्रति माह मिल रहा है एनपीएस में, और वही अगर ओपीएस में आप रहते हैं तो आपको 15,250 रुपया मिलेगा। अगर दूसरी कर्मी की अगर बात करें जहाँ पे आप एनपीएस में आपको 2506 रुपये मिल रहे हैं तो वहीं पे आपको मिल जाएंगे 17,150 रुपया। अगर तीसरे कर्मी की बात करें तो जो 4900 रुपये मिल रहे थे प्रति माह एनपीएस में तो उन्हें मिलेंगे 28,450 रुपया प्रति माह। देखिए कितना बड़ा फ़ायदा है एनपीएस को रद्द करवाने में और ओपीएस लागू करने। ओपीएस कर्मी जो भी रहेंगे उन्हें इतना फ़ायदा है कि कहाँ देखिए 4900 रुपया और कहाँ देखिए 28,450 रुपया, कि भाई बहुत बड़ा ये फ़ायदा होने वाला है अगर आप लोग को ओपीएस लागू हो जाता है तो। जितने भी कर्मचारी अगर ओपीएस लागू हो जाता है इसकी बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है आप लोगों के लिए। इसीलिए इतना मांग चल रहा है, बहुत दिनों से मांग चल रहे हैं। यानी ओपीएस की जो बात कर रही जो नहीं पुरानी ओल्ड पेंशन सिस्टम है, इसके लिए कहा जाए कि यह जितने भी लोग सरकारी कर्मचारी हैं वो पूरे अपने जीवन सरकारी नौकरी में बिता देते हैं और यह उनके लिए एक फ़ायदेमंद है कि उन्हें जिसे बुढ़ापा की एक लाठी कहें कि बुढ़ापा की एक लाठी के तौर पर ये काम करता है कि लोग इस खुशी में काम करता है कि चलो हम नौकरी कर रहे हैं कि जो हमारे पेंशन मिलेगा रिटायरमेंट के बाद जो हमें पेंशन मिला ये हमारे बुढ़ापे का लाठी का काम करेगा। तो दोस्तों यही एक अपडेट था आप लोगों के लिए, तो यही मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल करेकर हरिकांत भाई।